मार्क एंडरसन नाम का यह आदमी गहरे समुद्र में डाइविंग के दौरान एक ऐसी अजीबोगरीब वाक़िया के गवाह बना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एंडरसन के पास समुद्र की गहराइयों में डाइविंग करने का लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस था। उसने अपने कैमरे में समुद्र के अनगिनत छोटे बड़े जीवों की तस्वीरें कैप्चर की थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 9 सितंबर का वो दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। मार्क एंडरसन हमेशा की तरह ब्रिटिश कोलंबिया के साहिल से 200 मील दूर समुद्र में डाइविंग के लिए रवाना हुआ। उस दिन समुद्र का पानी बेहद साफ और शांत था। हालांकि पानी काफी ठंडा था, लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। मार्क धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगा और रास्ते में समुद्री शैवाल और छोटी छोटी मछलियों को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर सी क्यूकम्बर के एक छोटे झुंड पर पड़ी। मार्क ने तय किया कि वो इनके कुछ क्लोजअप शॉट्स लेगा, लेकिन तभी उसने पानी में एक अजीब सी लहर का झटका महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जीव उसके आसपास तैर रहा हो। शुरुआत में मार्क ने सोचा कि शायद ये कोई सील या छोटा ऑर्का हो सकता है, क्योंकि इनका दिखना डाइवर्स के लिए आम बात थी। लेकिन जब उसने आगे बढ़कर ध्यान से देखा तो ठंडे पानी में कुछ पलों के लिए उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय हम्बैक व्हेल का बच्चा था, करीब 4 मीटर लंबा, जो बस कुछ ही मीटर की दूरी पर तैर रहा था। मार्क ने गौर किया कि ये व्हेल काफी अबनॉर्मल तरीके से मूवमेंट कर रहा है। आमतौर पर इतने बड़े जीवों का बिहेवियर ऐसा नहीं होता, लेकिन उस दिन ये हम्बैक व्हेल का बच्चा झटकों के साथ अजीब तरीके से तैर रहा था। और सबसे अजीब बात ये था कि वो बार बार मार्क की तरफ देख रहा था, मानो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में मार्क ने इसे नजरअंदाज किया और अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दूरी बनाने की कोशिश की, वो बच्चा उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मार्क ने गहरी सांस ली, अपने कैमरे को संभाला और इस अजीब हरकत को रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ कोई खेल नहीं है। इस बच्चे के हाव भाव में कुछ बेचैनी थी, कुछ था जो इसे परेशान कर रहा था। तभी अचानक वो बच्चा मार्क के और करीब आकर स्विम करने लगता है। वो मार्क को बार बार अपने पंखों से छूने की कोशिश कर रहा था। उसका ये अजीब सा हरकत रुक ही नहीं रहा था। मार्क को अचानक एहसास हुआ कि ये बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपने 10 साल के डाइविंग एक्सपीरियंस में कभी किसी समुद्री जीव को इस तरह अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करते नहीं देखा था। लगभग 7 से 8 बार उसके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद व्हेल का बच्चा अचानक दिशा बदलता है और करीब 20 मीटर दूर जाकर रुक जाता है। फिर वो पलटकर मार्क की ओर देखता है, मानो ये चेक कर रहा हो कि वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं। मार्क देखता है कि उसकी छोटी छोटी आंखों में एक गहरी भावनाएं झलक रही हैं, जैसे वो उसे बुलाकर कुछ दिखाना चाहता हो। मार्क अच्छी तरह जानता था कि समुद्र के इन विशालकाय जीवों का पीछा करना बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम्बैक व्हेल के बच्चे का ये अजीब सा हरकत देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। वो जानता था कि इसमें जान का खतरा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे फॉलो करने का फैसला किया। वो नॉर्थ के दिशा की ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे साहिल से बहुत दूर चले गए। हर 30 से 40 मीटर आगे बढ़ने के बाद वो व्हेल का बच्चा रुक जाता था, ताकि मार्क उसे सही से फॉलो कर सके। इसके बाद वो धीरे धीरे गहराई में उतरने लगे और समुद्र की सतह काली होती चली गई। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, सूरज की रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनटों के बाद वो समुद्र की गहराई में एक छोटी सी घाटी में पहुंचे। वहां पहुंचकर जो दृश्य मार्क ने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक अडल्ट हम्बैक व्हेल जो लगभग 14 मीटर लंबा था, निर्जीव सी पानी में तैर रहा था। उसके शरीर पर कुछ अजीब चीजें चिपकी हुई थीं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई ग्रे कलर्स की लेयर्स जम गई हो। लेकिन जब मार्क उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि ये लेयर्स बारनाकल्स का है। दरअसल ये बारनाकल्स, जो लहसुन जैसी बनावट के होते हैं, एक प्रकार के समुद्री जीव है। ये छोटे जीव आमतौर पर व्हेल के शरीर से चिपक कर भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में व्हेल के शरीर को दूसरे शिकारी जीवों से बचाने में मदद करते हैं। आमतौर पर व्हेल के शरीर में बारनाकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इस व्हेल के शरीर पर जो बारनाकल्स का कॉलोनी बन चुका था, वो किसी नॉर्मल झुंड जैसा नहीं था। इसके शरीर पर कई सेंटीमीटर मोटी लेयर्स जम चुकी थी। सिर्फ उसके आंखों को छोड़कर पूरा शरीर इन समुद्री परजीवियों से घिरा हुआ था। मार्क ने देखा कि हम्बैक का वो बच्चा इस बड़े व्हेल के चारों ओर ऐसे घूम रहा था, मानो जैसे उसे सहला रहा हो। मार्क को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। ये व्हेल उसकी माँ थी और उसका बच्चा जैसे उसे अपनी माँ के पास लाने में बेहद खुश था। थोड़ा साहस जुटाकर मार्क हम्बैक के और करीब गया। उसने देखा कि परजीवी बारनाकल्स इस कदर व्हेल के शरीर से चिपके हुए थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह से कमजोर बना दिया था। वो बस अपनी पंखों को हल्का पुल्का हिला पा रही थी।
ये दृश्य किसी इंसानी रिश्ते जैसा लग रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए डॉक्टर बुलाता है। ठीक वैसे ही ये हम्बैक का बच्चा भी मानो मार्क को अपनी माँ के इलाज के लिए लेकर आया है। इस छोटे से जीव का इंसानों पर इतना भरोसा देखकर मार्क भावुक हो गया। उसे हर हाल में इस मरती हुई व्हेल को बचाना था ताकि वो फिर से अपने प्यारे बच्चे के पास लौट सके। बार्नाकल्स की इन ग्रुप्स ने व्हेल के शरीर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उनकी नंबर्स इतनी ज्यादा थी कि मार्क अकेले उन्हें पूरी तरह से हटाने में असमर्थ था। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि उसे किसी भी हाल में इस हम्बैक व्हेल को बचाना होगा। ये सोचकर उसने अपने बेल्ट से चाकू निकाला और धीरे धीरे बार्नाकल्स को हटाने लगा। मगर ये परजीवी इतने मजबूती से चिपके हुए थे कि उन्हें निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। अकेले मार्क के लिए ये लगभग असंभव था। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर डाइनिंग टेबल जितने बड़े हिस्से से बार्नाकल्स को हटा दिया। इसी बीच उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का स्तर तेजी से गिरने लगा था। उसे जल्द से जल्द सतह पर लौटना था, नहीं तो खुद की जान बचाना मुश्किल हो जाता। तुरंत ऊपर आकर वो अपनी बोट तक पहुंचा और बिना देरी किए कोस्टल मरीन रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया। उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया और तत्काल मदद की गुहार लगाया। रेस्क्यू टीम ने भी मार्क से कई सवाल किए, जैसे व्हेल की हालत कितनी गंभीर है, वो कितनी गहराई में है, क्या वहाँ कोई और खतरा मौजूद है। मार्क ने उन्हें हर जानकारी विस्तार से दिया और ये भी बताया कि उसके साथ एक हम्बैक व्हेल का बच्चा भी मौजूद है। सारी जानकारी लेने के बाद मरीन रेस्क्यू टीम ने मार्क को 1 घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा। इस दौरान मार्क ने अपनी ऑक्सीजन टैंक फुल किया और दोबारा पानी के अंदर जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि माँ और बच्चा अब भी वहीं है या नहीं। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। माँ और बच्चा अब भी उसी छोटी घाटी के पास मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात का एहसास हो गया हो कि मार्क उनके लिए मदद लाने वाला है। इसी बीच मरीन रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस टीम में टोटल 6 क्रू मेंबर्स थे, 3 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट, 1 बिहेवियरल एक्सपर्ट और 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट। मार्क के गाइडेंस में सभी जल्दी से 2 और डाइवर्स के साथ समुद्र की गहराइयों में उतर गए। बार्नाकल्स को हटाने के लिए वो जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वो मार्क की चाकू से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और प्रभावशाली था। इनकी मदद से वो व्हेल की स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए और उसे किसी भी तरह की चोट दिए बगैर इन बार्नाकल्स को बड़ी सावधानी से हटा रहे थे। लेकिन ये प्रक्रिया काफी समय लेने वाली थी, इसलिए हर घंटे वो अपने ऑक्सीजन टैंक बदल रहे थे। और फाइनली जब अंत में बार्नाकल्स को पूरी तरह से हटा दिया गया, तो डॉक्टरों ने व्हेल की अलग अलग तरीकों से टेस्ट शुरू किया। इस दौरान उन्होंने ये पाया कि उसके पेट के अंदर कुछ अजीब सा चीजें मौजूद है। डॉक्टरों ने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके इस व्हेल का इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाना चाहिए। इसके लिए वो उसे इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स और टग बोट्स की मदद से मरीन रिहेबिलिटेशन सेंटर ले गए। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि व्हेल बेहद कमजोर हो चुकी थी। इतनी कमजोर कि ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत भी हो सकती थी। जब उसे टगबोट के जरिए किनारे की ओर लाया जा रहा था, तब उसका बच्चा लगातार 1 मीटर की दूरी से अपनी माँ का पीछा करता रहा। जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टरों ने सर्जरी शुरू की, तो उन्होंने व्हेल के पेट से ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फिशिंग नेट जो जहरीले केमिकल से भरा हुआ था। जब इस जाल की लैब में टेस्ट की गई, तो साइंटिस्टों को पता चला कि इसे ट्राइब्यूटिलिन नाम की एक खतरनाक केमिकल से कोटिंग किया गया था। जब व्हेल ने इसे निकाला था, तो उसके पेट के एसिड ने इस केमिकल को धीरे धीरे घोलना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये जहरीला पदार्थ व्हेल के ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में फैलने लगा और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स को खराब करने लगा, जिसे स्लो पॉइजनिंग भी कहा जाता है। जरा एक बार सोचिए, आपके फेंके हुए कचरे की वजह से इन इनोसेंट समुद्री जीवों को कितनी भयानक मौत का सामना करना पड़ता है। साल 2000 में ट्राइब्यूटिलिन जैसे जहरीले केमिकल से बने फिशिंग नेट्स पर बैन लगाया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा इस व्हेल की हालत से साफ पता चलता है। इस जहरीले जाल को निगलने की वजह से व्हेल का लिवर नॉर्मल से कई गुना बड़ा हो गया था। उसकी टिश्यूज में गंभीर इन्फ्लेमेशन हो चुकी थी, कितनी बुरी तरह से अफेक्टेड था, और उसकी इम्यून सिस्टम भी लगभग नष्ट हो चुकी थी। इसके अलावा उसके शरीर पर जमी बार्नाकल्स की मोटी लेयर्स ने इन्फेक्शन को और भी बढ़ा दिया था। लेकिन इतनी गंभीर हालत के बावजूद वो जिंदा थी। यही बात डॉक्टरों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। शायद वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीने की कोशिश कर रही थी, आखिरी सांस तक लड़ रही थी ताकि उसे अकेला ना छोड़ना पड़े। हालांकि वो व्हेल का बच्चा बेहद होशियार और बहादुर था, तभी तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानों से मदद मांगने की हिम्मत की, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि जिनसे वो मदद मांग रहा है वो उसे खतरनाक समझकर मार भी सकते थे। व्हेल का पूरा इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने उसे 3 हफ्तों के लिए एक रिकवरी पूल में रख दिया।
इस दौरान मार्क हर दिन उसे देखने के लिए आता था। धीरे धीरे उसके शरीर से जहर का असर कम होने लगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होने लगा और आखिरकार वो पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद उसे वापस समुद्र में आजाद कर दिया गया। अब आप एक बार सोचिए, अगर वो बच्चा मदद के लिए मार्क के पास न आया होता तो कोई भी उसकी माँ के दर्द और संकट के बारे में नहीं जान पाता। अंत में मार्क की हिम्मत और हमदर्दी की वजह से एक माँ को नई जिंदगी मिली। शायद वो बच्चा पहले भी कई इंसानों के पास मदद मांगने गया होगा, लेकिन किसी ने भी मार्क की तरह उसके इशारों को समझने की कोशिश भी नहीं करा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।